आज ऐसे मानने के लिए जाता है तो एंटीबॉडी तो आता है, हमारे बस की बात नहीं है। जय हिंद। रक्त के पार्ट 1 में देख लिए थे आरबीसी क्या है, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी के पूरे कार्य को समझ लिए थे, क्योंकि आरबीसी जो है हमारे शरीर में फुर्ती देने का काम करता है। आज समझेंगे डब्ल्यूबीसी के बारे में और समझेंगे प्लेटलेट के बारे में। लेकिन डब्ल्यूबीसी को समझने से पहले इसका नाम समझ ले। ये जो डब्ल्यूबीसी है इसका पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड सेल, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिका। लेकिन इसका दूसरा भी नाम होता है, इसका दूसरा जो नाम होता है जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। लेकिन यह आरबीसी जो होता है हमारे ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर जो सबसे बड़ी कोशिका होती है जिसका नाम है डब्ल्यूबीसी। क्या नाम है? डब्ल्यूबीसी। लेकिन इनकी जनसंख्या देखो, साइज में है बड़ा, साइज में है बड़ा, लेकिन जनसंख्या में है छोटा। इनकी जनसंख्या है 10,000 और इनका साइज जो है क्या है? बड़ा। अगर बड़ा साइज है और जनसंख्या होगा तो आपस में लड़के डब्ल्यूबीसी का मृत्यु हो जाता है। इसलिए भगवान ने इनका साइज बढ़ा दिया ज्यादा और जनसंख्या दे दिया कम। लेकिन बताओ, जिस व्यक्ति में 10,000 से ज्यादा या 10,000 अगर डब्ल्यूबीसी की जनसंख्या है, वो बॉडी का कार्य करने में, यानी उस इंसान को कार्य करने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं होगा, यानी पढ़ने में और लिखने में उसे कोई भी तकलीफ नहीं होगा। लेकिन बताओ, जिसमें अगर जिस व्यक्ति में डब्ल्यूबीसी का जो जनसंख्या है कम होता है तो पढ़ने भी बैठेगा तो तकिया के 10 साल मोरेगा, अब मोर के आराम से पढ़ने बैठेगा, कहेगा सर पढ़ने में मन नहीं लगता है। अरे पढ़ने में मन कहां से लगेगा? क्योंकि उसका डब्ल्यूबीसी क्या है? कम है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी चेक कराओ, क्योंकि हमारे आरबीसी जो होता है हमारे शरीर में फुर्ती देने का काम करता है, और ये डब्ल्यूबीसी जो होता है रोगों से लड़ने का काम करता है। रोगों से लड़ने का जो काम करता है वो करता है कौन है? डब्ल्यूबीसी करता है। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी। इस डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है अनिश्चित, यानी इसका कोई भी शेप का आकार नहीं होता है, यानी इसका आकार जो होता है किसी भी प्रकार का हो सकता है इस डब्ल्यूबीसी का। लेकिन इस डब्ल्यूबीसी में एक खासियत है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। अब बताओ, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा उससे तो डीएनए निकाला जाएगा, यानी इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है तो बताओ इससे डीएनए निकाला जाएगा कि नहीं? निकाला जाएगा, क्योंकि डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। और फिर इसके बाद समझते हैं ये जो डब्ल्यूबीसी होता है इनका प्रकार होता है 5। क्या होता है? 5। लेकिन मुख्य रूप से जो काम होता है, ये मुख्य रूप से काम होता है 3 का। एक होता है एंटीबॉडी और दूसरा होता है लिम्फोसाइट और तीसरा होता है मोनोसाइट। लेकिन इन सब न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल और बेसोफिल काम होता है, लेकिन न के बराबर काम होता है, यानी न के बराबर काम होता है। अब समझते हैं एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है? जैसे बाहर से कोई मक्खी हो, चाहे चूटा हो, कोई भी चीज है काट लिया, तो जैसे काट लिया तो प्रवेश जैसे आपके बॉडी में किया, एंटीबॉडी जैसे देखता है उस वायरस को, जाता है देखने के लिए, जैसे देखता है ये क्या प्रवेश कर गया, आज जैसे मारने के लिए जाता है तो एंटीबॉडी तो आता है, हमारे बस की बात नहीं है। लफ्ज एंटीबॉडी जो सूचना देता है लिम्फोसाइट को, क्योंकि लिम्फोसाइट का आकार होता है टी सेल का, यानी लिम्फोसाइट को हम टी सेल का भी नाम से जानते हैं। ये लिम्फोसाइट क्या करता है? उसको मारने का काम करता है, यानी बाहर से जितना बैक्टीरिया आपके शरीर में प्रवेश किया तो उन सबसे लड़ने का जो काम करता है वो करता है लिम्फोसाइट। अब बताओ, लिम्फोसाइट उसको मार दिया, लिम्फोसाइट मार दिया तो लिम्फोसाइट ने क्या कहा? मोनोसाइट से, मोनोसाइट कहा मोनोसाइट सुनना उसको मार दिए हैं, आप जाओ उसको खा जाओ। ध्यान दो, तो मोनोसाइट का काम होता है उसको खाने का। अब बताओ, लिम्फोसाइट मार दिया, अगर उस वायरस को अगर खाएगा नहीं तो बताओ वो वायरस क्या करेगा? हमारे बॉडी में रोग के फॉर्म ले लेगा। इसलिए क्या करता है? मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसलिए मोनोसाइट को बोला जाता है। इनमें डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो क्या होती है वो मोनोसाइट होती है। क्या होती है? ये मोनोसाइट होता है। लेकिन ये डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है रोगों से लड़ना। क्या होता है? रोगों से लड़ना। लेकिन एक डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है नंदू? ये एड्स यानी HIV जिसके बोलते हैं, उस HIV बीमारी में, यानी उस HIV बीमारी में डब्ल्यूबीसी जो होता है, यानी डब्ल्यूबीसी के अंदर जो होता है लिम्फोसाइट मर जाता है, यानी उससे भी, यानी लिम्फोसाइट से भी डेंजरस जो होता है HIV, ये किसको हो जाता है जल्दी पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे होता है तो लिम्फोसाइट का तुरंत क्या हो जाता है? मृत्यु। तुरंत क्या हो जाता है? मृत्यु। आज जैसे लिम्फोसाइट का तुरंत मृत्यु होता है तो आप में क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का मात्रा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो उस इंसान को मरते समय बॉडी का जो वेट होता है सबसे क्या हो जाता है? कम। तो आरबीसी का मेन काम होता है आप में फुर्ती देना।
क्या देना, फुर्ती देना। और डब्ल्यूबीसी का मेन काम होता है रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना। और देखेंगे प्लेटलेट, यह प्लेटलेट का मेन काम होता है अपने शक्ति प्रदान करना। अगर बताओ, अगर फुर्ती होगा, अगर लड़ने की क्षमता होगा, अगर आप में शक्ति होगा, अगर आप में शक्ति होगा तो 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा भी पढ़ सकते हो। लेकिन बताओ, अगर पढ़ने बैठते हो, भरों दिन पढ़ते हो, अपने बॉडी पर ध्यान नहीं देते हो। आरबीसी का मेन काम होता है जिज्ञासा, यानी पढ़ने की तो क्षमता देगा, पढ़ने की क्षमता देगा, लेकिन आपके अंदर क्या है, बीमारी है, आपके अंदर शक्ति नहीं है। तो पढ़ने बैठोगे 10 से 15 मिनट बाद वहां से उठ के चलने लगोगे, वहां से उठकर चलने लगोगे। और समझते हैं प्लेटलेट, या प्लेटलेट जो होता है इसको बोलते हैं बीमारू, लेकिन इसका टेक्निकल जो नेम होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। लेकिन यह थ्रोम्बोसाइट जो होता है इसका आकार जो का होता है, इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस, 10th क्लास में पढ़े हो उत्तल लेंस, यानी जो है उत्तल लेंस है ऐसा ही आकार होता है। लेकिन इस प्लेटलेट के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बताओ, इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो बताओ इसके अंदर डीएनए कहां से निकालेंगे, यानी इसके अंदर से हम डीएनए नहीं निकाल सकते हैं। अब समझते हैं यह प्लेटलेट का काम होता है हमारे शरीर में शक्ति प्रदान करना। इसीलिए देखोगे फीमेल के अकॉर्डिंग पुरुष का जो होता है बॉडी हल्का हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है। और यह हमें ज्यादा देरी तक पढ़ने में क्षमता रखने का कार्य करता है। अब बताओ, जिसमें अगर प्लेटलेट का मात्रा कम है, अब बताओ प्लेटलेट की जनसंख्या जो होती है 2 लाख, कितना होती है, 2 लाख, लेकिन उस इंसान में अगर प्लेटलेट हो गया 2 लाख से कम है, 2 लाख से कम है, तो उसके अंदर इतना क्षमता नहीं होगा तो 4 से 5 घंटा पढ़ सके, 4 से 5 घंटा पढ़ सके। इसीलिए पढ़ाई के साथ अपना बॉडी का भी फिटनेस रखना जरूरी है। तब सबसे पहले बॉडी, तब उसके बाद पढ़ाई। ये नहीं आज के क्या है, पढ़ाई तब उसके बाद बॉडी। इसीलिए पढ़ने बैठते हो लेकिन ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हो, ज्यादा समय तक पढ़ नहीं पाते हो। अब ये समझो, लेकिन ये प्लेटलेट बीमारी जो होता है, डेंगू बीमारी में जो होता है प्लेटलेट की जनसंख्या कम हो जाता है। यानी प्लेटलेट की जनसंख्या कम होता है तो कोई भी अगर 2 ताला 3 ताला पर चढ़ोगे ना तो चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको आएगा, क्योंकि जो प्लेटलेट बीमारी में जो होता है, अब बताओ यह शक्ति देने का काम करता है। और इसी के जनसंख्या कम हो गया तो बताओ आपके शरीर में उतना शक्ति नहीं रहेगा, तब 5 ताला पर चढ़ जाओगे, 5 ताला पर चढ़ जाओगे। तो इस प्लेटलेट बीमारी में जो होता है इसकी जनसंख्या सबसे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आज जैसे जनसंख्या कम हो जाता है तो लोगों को चलने में, बैठने में, उठने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समस्याओं को सामना करना पड़ता है। इसीलिए समझ लिए बताओ धनो, आरबीसी के काम है, आरबीसी का काम है अपने फुर्ती देना, डब्ल्यूबीसी के काम है अपने क्या करना, रोगों से लड़ना, और प्लेटलेट का काम है आपके शरीर में मजबूती प्रदान करना। क्या करना, मजबूती प्रदान करना। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।